जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो गुरु जी के दर्शन पाना चाहती है। और मुझे लगता है ये सारी संगत, जब गुरु जी की संगत बनती है उसी दिन से उसके अंदर ये इच्छा होती है कि गुरु जी मुझे दर्शन दे। लेकिन आज कुछ खास और कुछ अलग है। अगर आप ये सत्संग सुनने लगे हैं तो यकीन माने आप गुरु जी की खास और कुछ अलग संगत है, क्योंकि आपको गुरु जी ना सिर्फ दर्शन देंगे बल्कि एक ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, एक ऐसा गिफ्ट समझिए या ऐसा कुछ भी ऐसा आपको चीज़ मिलेगी कि आपको विश्वास हो जाएगा ये गुरु जी ने ही भिजवाई है। अगर आप वो संगत हैं जो गुरु जी को देखना चाहते हैं, गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको उसमें गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, तो यकीन माने आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिससे आपको गुरु जी की प्रेजेंस 100% पता चल जाएगी। वो चीज़ ही ऐसी होगी कि आपको समझ आ जाएगा कि गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। और जब गुरु जी दर्शन देते हैं, पहली बात तो ये कि आपको एकदम से ही पता चल जाएगा और आपके ये जो गुरुजी आपको जब दर्शन देंगे तो उन्होंने सफ़ेद रंग का कुछ पहना होगा, जो भी गुरुजी का आपको पता चल जाएगा कि ये तो गुरुजी ने ही मेरे साथ चमत्कार किया है। और ये होगा 7 दिनों के अंदर होगा। आपको एक ऐसी चीज़ भी मिलेगी, हो सकता है कि वाइट चोले वाले ही आपको गिफ्ट दें, या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि ये भी हो सकता है कि आप किसी सत्संग में जाएं, वहाँ गुरुजी का सफ़ेद चोला पहनाया हो, कुछ भी ऐसा हो और वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिले। कुछ नहीं मिलेगा तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही जाएंगी आपको। और ये ब्लेसिंग्स सिर्फ ऐसी नहीं है कि आपको ब्लेसिंग मिल गई, आपको समझ आ जाएगा कि आपको 7 दिनों के अंदर कितना बड़ा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हुआ है। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये होगा, क्योंकि जब गुरुजी मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए दोहराती हूँ कि शायद गुरुजी की कोई ऐसी संगत हो जो पहली बार पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर चैनल से जुड़ी हो, उसके लिए ये पहला सत्संग हो, तो उसको पता हो कि जब मैं ये सत्संग अपलोड करती हूँ चैनल पे तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं और मैं वो बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। और जब आप सुनते हैं तो भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं। अगर आपके लेफ़्ट साइड में कोई चेयर पड़ी है, कोई बैठने की जगह है, नहीं तो सोचें कि आपके लेफ़्ट साइड में यानी कि उल्टी साइड में यानी कि बाईं साइड में गुरुजी खड़े हैं या गुरुजी बैठे हैं। तो जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे आपको फील होगा कि गुरुजी बैठे हैं और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके डर रहे हैं। आपका डरना जायज़ है, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो थोड़ी से चालाक हैं, चाले चलने वाले लोग हैं। या ये समझिए कि आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो कि परवाह ही नहीं करते, ना बड़ों की ना रिश्तों की। तो लेकिन आप करते आए हैं तो आपको लगता है कि मुझे समाज की इज्जत की परवाह है। आज गुरुजी आपके साथ हैं, ये गुरुजी दिखा देंगे आपको। जब भी गुरुजी आप ये सत्संग सुनेंगे तो ये गुरुजी के दर्शन होंगे और 7 दिनों के अंदर गुरुजी आपके फेवर में हर फैसला देंगे, आपके हक में। आपके हक में सब कुछ होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा और जो होगा वो आपके भले के लिए होगा। किसी चीज़ की चिंता मत करो। बुरे लोग, बुरे समय, बुरी चीज़ें सब अब हटने वाली हैं। अच्छा समय आने वाला है, खुशनुमा समय आने वाला है, दुख के बादल छटने वाले हैं। किसी गलत इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है वो उसका समय आ गया है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि कई बार कई लोग गलत होते हुए भी इतने चौड़े होते हैं, उनको लगता है कि मैं क्यों किसी से दबूं, मैं क्यों झुकूं, क्योंकि वो आप गुरु जी की संगत है वो नहीं है।
लाख गुरुजी के सत्संग सुन लें, लाख गुरुजी के सत्संग में चले जाएं, पर जिनके अंदर बुरी प्रवृत्ति है, बुरी आदतें नहीं गई, तो वो गुरुजी उनको अपनी संगत नहीं चुनते। वो अपने आप को गुरुजी की संगत भले ही मानते रहें, गुरुजी नहीं मानते। और गुरुजी ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी अपने आप से अलग भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को गुरुजी दिखा देते हैं कि जो लोग नेगेटिव हैं, दूसरों का बुरा करने वाले, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले भी हैं, तो भी गुरुजी ऐसे लोगों को कभी भी अपनी शरण में नहीं रखते। कुछ लोगों को गुरुजी को जब लगता है कि नहीं, ये दिल से बुरा नहीं है, इस समय इसका ग्रह खराब है और ये चाहता है कि मैं इसका साथ दूं, गुरुजी उसका साथ देते हैं। जो घमंड में रहता है कि मैं अपने आप सब कर लूँगा, मेरे साथ तो गुरुजी है, मेरे गुरुजी अपने आप कर लेंगे, गलत होते हुए भी अपने आप को ऐसे सोचना कि मैं सही हूँ, तो गुरुजी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। मैं बार बार कह रही हूँ, गुरुजी उनका साथ देते हैं जो बदलना चाहते हैं, अपनी गलतियों को देख लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। गुरुजी भी उन्हीं का साथ देते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी आई हुई शरण में, जो भी उनकी शरण में जो आता है उसको ठुकराते नहीं हैं, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको अपनाते भी नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में एक हफ्ते में गुरुजी बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। हर चीज़ आपके फैसले आपके हक में होंगे और आप मुझे वो शुक्राना सत्संग भेजेंगे और नीचे लिखेंगे गुरुजी ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती है कि आप कई बार नोट करना भी भूल जाते हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। आपको गुरुजी का दर्शन और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा ये सत्संग सुनते सुनते। ये एक चमत्कारी और कल्याणकारी सत्संग है। इसको आप अपने तक ना रखें, आगे कई लोगों को भेजा करें। जब आप किसी को ये सत्संग भेजते हैं, उसका आप भला करना चाहते हैं, और जब वो सत्संग सुनते हैं और उनके साथ गुरुजी कल्याण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डबल ब्लेसिंग, ट्रिपल ब्लेसिंग होती है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ये गुरुजी का वो प्यारा चैनल है जो आपको यहाँ वहाँ, जो आप जब सत्संग सुनते हैं जो डर लगता है या जो उल्टी सीधी चीज़ें लिखी या बोली गई हैं, उन सब से आपको बचाकर गुरुजी के करीब और गुरुजी से प्यार करना सिखाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि आगे भी शेयर करें। तो चलिए संगत जी, आपको अब एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सब मैं, दीपा आंटी जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं फर्स्ट टाइम सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का सब रूप मेरे सामने है। मुझसे सत्संग करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। दीपा आंटी जी, ये सत्संग अभी का है, 17 फरवरी का। मेरे बच्चे का फर्स्ट पेपर था 10th का, CBSE बोर्ड का। हम लोग उसके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुँचे, बहुत ट्रैफिक था तो हमें पैदल जाना पड़ा। पर जब हम वहाँ पहुँचे हैं, एक अंकल जी आए, उन्होंने उसे बोला, बेटा आपका हॉल टिकट दिखाऊं, आपका रूम नंबर देखें। तो गुरुजी हमने देखा, उसके बैग में उसका हॉल टिकट, पेपर, पेन कुछ भी नहीं था। और हम इतने परेशान हो गए दोनों, हम भागते हुए अपने कार के पास गए जो बहुत दूर थी। मेरे अंकल हस्बैंड जी कार में बैठे थे क्योंकि वो ट्रैफिक में अटक गए थे। मैं और मेरा बेटा पैदल सेंटर तक गए थे। मैं गुरुजी का नाम लेते हुए भागते हुए वहाँ तक गई और फिर उन्होंने, वो मेरे हस्बैंड अंकल जी भागते हुए आके उसका पूरा किट लेकर आए। मैं तो ये मानती हूँ जो अंकल जी ने उसको पूछा था कि बेटा तुम्हारा हॉल टिकट दिखाओ, वो तो गुरुजी ही थे। ये मेरा अटल विश्वास है दीपा आंटी। और मुझे थोड़े दिन पहले ही एक मैसेज आया था कि 17 तारीख को तेरा मुझ पर से विश्वास और बढ़ जाएगा। गुरुजी, उस दिन के बाद से
दीपा आंटी जी, उस दिन के बाद से गुरुजी पर का मेरा यकीन बढ़ गया है। मैं थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग रखती हूँ, पर आपके सत्संग सुनती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी इसी तरह सबकी, जैसे मेरी मदद करी, सबकी मदद करें और सबको ये राह दिखाएं कि सबके साथ अच्छा करें। बस गुरु जी के चरणों में यही एक दुआ है। मुझे दीपा आंटी जी सत्संग करने आते हैं नहीं, गुरु जी मुझे माफ़ करें, सारी सत्संग मुझे माफ़ करें, पर मुझे वो दिन, मैं 17 फरवरी वाला दिन नहीं भूल सकती, क्योंकि गुरु जी ही थे वो। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी सत्संग कहते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। और आपके माध्यम से मैं ये गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सत्संग की कभी जो लास्ट गुरु जी के मंत्र याद से ही करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू दीपा आंटी, हमें इतने पॉजिटिव थॉट देने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आपने बहुत ही छोटे में बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और मैं सारी संगत को एक चीज़ बता दूं, अब आंटी ने बोला है तो 17 मार्च से आपकी गुरु जी के प्रति और अधिक प्यार और आस्था बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुछ ऐसा होगा 17 मार्च से 17 मार्च तक कुछ ऐसा होगा, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी और आपको कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि वो हो भी सकता है कि नहीं, पर वो होगा। जो आप सोच रहे हैं ना, वो हो जाएगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक चीज़ और संगत जी, अब यहाँ तक अगर आपने सत्संग सुना है तो एक उपाय बताने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो कि जिनको नज़र लग जाती है या जिनका जो नई क्लासेस में आ गए हैं या जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है या कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है मेरे बच्चों को नज़र लगती है, तो एक साफ़ गिलास में आधा गिलास पानी लें, 7 बार मंत्र जाप करें और उस पानी को आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से वार कर और किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। तुलसी माता में ना डालें, किसी और में डालें, या आप किसी दिन भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। वैसे गुरुजी ने ये बच्चों के लिए बुलवाया है, पर आप किसी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं नज़र का। इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। जिस भी गमले में आप डाल रहे हैं, एक ही गमले में डालें। 3 बार करना है आपने। आप एक दिन में 3 बार ना करें, 3 दिन में 3 बार करें, चाहे आज करें फिर कल कर दें या परसों कर दें या 2 दिन छोड़ के कर दें, लेकिन आपने 3 बार करना है। तीनों दिन अलग होने चाहिए, आज कल परसों या आज परसों नेक्स्ट डे, ऐसे करके। और सेम गमले में डालें और आप हैरान हो जाएंगे गमले की मिट्टी देखकर और उस पौधे को देखकर, जिसको आपकी नज़र उतर जाएगी। बच्चों की नज़र लगी हुई है बच्चों को, और किसी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को भी लगी पड़ी है। देखो गुरुजी क्या क्या बुलवा देते हैं। कह रहे ਜਿਹੜੇ ज़्यादा हस्बैंड वाइफ ने ना, जिन्हां ਦੀ बहुत लड़ाई ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। 3 बार करके ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल नज़र उतर जाएगी। तो चलिए संगत जी, ये उपाय करके देखिए। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो गुरुजी ज़रूर करवाएंगे। वैसे जो बुरी नज़रें होती हैं ना, वो गुरुजी का मंत्र जाप करने से ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार गुरुजी इसलिए आपसे ये उपाय करवाते हैं क्योंकि जब आप उपाय करते हैं और उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है
कि ये उपाय गुरुजी ने मेरे को स्पेशली बुलवाया है। अगर मेरे तक ये बात पहुंची है तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो करता ही हूँ, मेरे तक तो कोई बुरी नज़र पहुंच नहीं सकती और पहुंचती भी नहीं है। लेकिन कई बार जब आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी हावी होने लगती है, आप मंत्र जाप करना ही भूल जाते हो। आपको लगता है कि मैंने कर लिया, लेकिन आप जिस समय मंत्र जाप कर रहे होते हो उस समय आप कुछ और बातें सोच रहे होते हो। तो मंत्र जाप के समय कुछ और बातें सोचनी या ध्यान ना लगना, ये भी नेगेटिविटी का एक हिस्सा होती है। तो चलिए संगत, गुरु जी का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि ये सत्संग भी 16 मिनट का गुरु जी ने बनवाया है। 7 नंबर की आपको ब्लेसिंग दी है, यानी कि 7 दिन के अंदर कुछ ऐसा होगा जो कि आपको समझ आ जाएगी कि गुरुजी कितना मेरा ध्यान रख रहे हैं और गुरुजी का मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद है। जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी आप कब चमत्कार करोगे, उनके साथ चमत्कार होने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।